सीमांचल की तरक्की, सीमांचल का विकास उसी वक्त होगा जब सीमांचल का लाल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हम लोग भी अब मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। मानता हूं ओवैसी साहब कमजोर है, मैं मानता हूं ओवैसी साहब के पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन वही कमजोर बंदा हमारे साथ एनी टाइम खड़ा रहता है। मुसलमानों पर हमला होता है तो वो कांग्रेस और आरजेडी मुंह में दही जमाकर और कान में तेल डालकर सो जाते हैं। योगी बाबा भी आए थे बिहार में, आपने बयान सुना होगा बुर्का को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था। स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसे नेताओं का जूता और चप्पल के साथ स्वागत करेगा। योगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी का जूता और चप्पल से स्वागत। तो जब तुम हमारे बुर्का पे सवाल उठाओगे, हमारे बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाओगे, तो हम तुमको बख्श देंगे? अब नहीं देंगे इन दलालों को वोट, इन बेईमानों को वोट। अरे तुम्हारा चेहरा तो तेजस्वी यादव जी 2005 में बेनकाब हो गया था, जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, हम अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी के अब्बा ने अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या मुसलमान वो दिन कभी नहीं भूल सकता? और मैं कांग्रेस वालों से भी कहना चाहूंगा, भागलपुर का दंगा मुसलमान नहीं भूल सकता, 1987 में हाशिमपुरा वाला मामला मुसलमान नहीं भूल सकता, असम का कत्ले आम मुसलमान नहीं भूल सकता। मुसलमानों को तो नमक हराम कहा जा रहा है गिरिराज सिंह के द्वारा। अरे भाई, नमक हराम कौन है? आजादी से पहले ही हम लोग जान गए थे, अभी वो आजादी के बाद बता रहे हैं। आरएसएस ने क्या किया? देश का नमक खाया, अंग्रेज का साथ दिया। सावरकर ने क्या किया? देश का नमक खाया, अंग्रेज का साथ दिया। हमको सिखा रहे हैं वो। और आजाद भारत का सबसे पहला हत्यारा अगर कोई है तो वो आरएसएस वादी है, वो बीजेपी वादी है, वो जनसंघी है। और आरएसएस वाला और बीजेपी वाला हमें बताएगा कि कौन नमक हराम है और कौन नमक का हक अदा करता है। बीजेपी अपने बाप के घर से नहीं दे रही है, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तब जाकर मोदी देता है। मोदी अपने बाप के घर से नहीं देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त बिहार के सीमांचल का लगातार दौरा कर रही हूँ। इस वक्त जिस विधानसभा में मैं मौजूद हूँ उसका नाम है बलरामपुर विधानसभा सीट। इस सीट पे आपको बता दूं 20 साल से महबूब आलम जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं। इस बार एमआईएम ने एडवोकेट आदिल हसन को इस बार प्रत्याशी उतारा है, तो देखना दिलचस्प है क्या इस सीट पे जो 20 साल का रिकॉर्ड है महबूब आलम का, क्या वो रिकॉर्ड टूट पाता है? क्या एमआईएम के जो प्रत्याशी है एडवोकेट आदिल हसन क्या जीत हासिल कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दूं बिहार की सियासत में राजनीति अपने चरम सीमा पर है, इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि अब्दुल्ला का बेटा मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तेजस्वी यादव ने 3% आबादी वाले को तो मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान कर दिया, जो कि है मुकेश सहनी। लेकिन मुसलमान का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा मुस्लिम उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में ये छाया हुआ है। तो भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर किसी हिंदू का या किसी दलित का या किसी भी जाति का अगर बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? ये अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं तो मेरे ख्याल और मेरे विचार से सही कह रहे हैं, और होना भी चाहिए। जब 2% सहनी मुख्यमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकता है, और महागठबंधन के प्रेस वार्ता में उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, 14% वाले को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, और 3% 6% वाले को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर 18% वालों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये जेन्युइन सवाल है और ये सवाल होना चाहिए, और इसका जवाब कहना कि महागठबंधन वालों को देना पड़ेगा। और महागठबंधन वाले अगर ये सोचते हैं कि मुसलमान बन का गिदर जाएगा किधर, तो मैं उनको बता देना चाहूँगा, मुसलमान अब बन का गिदर नहीं है, जंगल का शेर है। उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम